सर में तेल लगाना बहुत आवश्यक है। लो, इन दोनों जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने क्या बताया था, अगर होल कर दोगे तो यहाँ का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, क्या है, पी नॉट। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से। ग्राउंड सरफेस। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्यूशन तो बुक में लिखना, ये स्कूल में लिखना ही है, बट आना भी चाहिए क्योंकि थ्योरम की एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है। बट फाइनली जो न्यूमेरिकल नीट में आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होगा। फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, फुहारे से निकलने वाली वेलोसिटी बच्चों √2gh होती है। बोलो सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, इसको आप लोगों ने याद रखा है, इसको तुमने याद रखा है, इसको तुमने याद रखा एक्सक्यूज मी है। सर। यस, यू आर एक्सक्यूज। बोलिए बेटा। सर आपने वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का कुछ समझाने वाले थे ना? हाँ, यस, गुड गुड रिमाइंडर, गुड। तुम मुझे ये रिमाइंडर क्या 7:45 पे दोगे क्या, टेस्ट के जस्ट बिफोर, यस सर। है ना? मुझे याद दिलाना थोड़ा। मैं इस एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन को और खत्म करने का टारगेट ले रहा हूँ, सो दैट विल बी मोर बेटर। अरे एक बात और बोल दूं आपको मैं, क्या क्या बच्चों, अपन ने ना पिछले 3-4 दिनों से तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस के टॉपिक कर रहे हैं पुराने, ये वाला टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं ना, ध्यान रखना। तो आज आप लोग इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो। क्या आज का जो टेस्ट है उसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन अभी फ्लूइड टेस्ट बहुत पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे थे, पिछला चैप्टर ही वो था। आज के टेस्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। आज आप लोगों को मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन दूंगा, किसके, फ्लूइड, फ्लूइड इन मोशन के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? सर न्यूमेरिकल ओके, में क्या? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में, टेस्ट में नहीं, सर टेस्ट तो ओवरऑल में। फ्लूइड एट रेस्ट, अच्छा, सुनो सुनो, टेस्ट तो फ्लूइड एट रेस्ट का ही होगा, दोनों मॉर्निंग इवनिंग दोनों टेस्ट फ्लूइड एट रेस्ट के ही होंगे। बट आज प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल फ्लूइड इन मोशन के दूंगा, क्योंकि टेस्ट में ये भी आएगा फ्लूइड इन मोशन, ठीक है? चलो, अनघा को मेरे याद दिला रहे, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है? तुमको देखो याद, तुमने याद ही नहीं बोला, मेरे को याद था, मैंने आपको कुछ याद दिलाने के लिए कहा था, है? सर मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भेजा था कल। याद दिलाया करो भाई, कुछ चीजें ऐसी जो क्लास में सबको बतानी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी रहती है सबको बतानी, क्लास में याद दिलाया करो। अनघा को मैंने बोला था, वैभवी को मैंने बोला था, और किसको बोला था? सरफेस। एक आवाज होगा, कुणाल को। ठीक है। कुणाल का क्वेश्चन भी मुझे लगता है वही था जो जानवी का था। यस सर, वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सर मैंने रेडिएशन का क्वेश्चन भेजा था आपको एक। एक भेजा था फैज ने, है ना? हाँ सर, वो प्लेट्स वाला। थोड़ा बेटा माइक माइक तो ऑन करो। हाँ, इकड़ा है, माइक तो ऑन करो। भैया कौन है ये? ओ भैया कौन है ये? देखो, तो कल हम लोगों ने चर्चा क्या करी थी बच्चों, कि वॉट एवर बी दिस टोटल हाइट ऑफ फ्लूइड, जो भी इसकी फ्लूइड की टोटल हाइट हो हमें कोई मतलब नहीं, जो भी इसकी ग्राउंड से हाइट हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो फुहारा बाहर निकल रहा है वो फुहारे की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, √2g इंटू स्मॉल एच, जहाँ पे मेन बहुत बार बार बोल, स्मॉल एच किसकी हाइट है बच्चों, टॉप स्मॉल एच किसकी सरफेस हाइट है? ऑफ वाटर विथ होल। क्योंकि बच्चे वो एच एच में कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है? अब मेरे को बताओ, जो वो फुहारा, जो वो बूंद निकल रही है, क्या वो बूंद
फुहारा बन के ग्राउंड पे नहीं गिरेगी ऐसी? यस सर। Yes, sir. ऐसे ग्राउंड पे निकलता है ना फुहारा जो हमारे जमीन पे गिरता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दैट इज द रेंज ऑफ इफ्लक्स। कल क्या पढ़ा था बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंज ऑफ इफ्लक्स। अब रेंज एक नई चीज आप लोगों के लिए जरूर हो सकती है जब हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ लें। कौन सा? काइनेमेटिक्स। जब काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहां पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में काफी बात करते हैं। चूंकि वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आप लोगों के सुनी नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब, तो जो बच्चों ये फुहारा जो आपने टंकी में होल किया था ना, कौन सी टंकी में होल किया था? छत पे जो प्लास्टिक की रखी, तो जो आपने टंकी में होल किया था, वो निकल रहा है और जो फुहारा निकल के जमीन पे गिर रहा है, तो ये जो दूरी है कौन सी? ये वाला। ये दूरी कितनी है? तो जो फुहारा जमीन पे गिर रहा है वो इस टंकी से कितनी दूरी पे गिर रहा है? ये दूरी कहाँ से ले रहे हैं बच्चों? क्या आप देख सक रहे हो? टंकी से ले रहे हैं? Yes, sir. यस सर। तो उसको प्रैक्टिकली विश्वास कर लेना कि घर की छत की टंकी में मैंने क्या बताया, होल कर दोगे तो फुहार जो निकल के जमीन पे गिरेगी, तो कितनी दूरी पर बच्चों को गिर रही है, उस दूरी को ही हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज का सिंबल क्या होता है? आर। और उसकी वो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस वेयर द वाटर हिट्स द ग्राउंड सरफेस फ्रॉम द टैंक। टैंक से कितनी दूरी पर वो फुहारा जमीन पर गिरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ इफ्लक्स। समझे बात? Yes, sir. अच्छा, रेंज कोई क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्या? यस सर। ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, Yes, sir. आपको ये मिलेगा, ध्यान रखना। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ वाटर। कहां से? फ्रॉम द, वो फुहारा जहां पर भी जमीन पर गिर, रेंज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है? तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आवाज मत करो। ये इस फॉर्मूले को आप लोग याद करेंगे। इसको बना सकता था जैसे मैंने बाकी सारे फॉर्मूले बनाए थे। ये भावेश को म्यूट करो, इसको लिख लो आप लोग। इसको अच्छे से याद करना। अगर लेवल 2 का क्वेश्चन होगा, एम्स लेवल का क्वेश्चन होगा, तो रेंज को वो इंक्लूड करेंगे। इसको अच्छे से याद रखना। तो देसी भाषा में बोलना, कितनी दूर वो फुहारा गिरेगा, कितनी दूर वो फुहारा गिरेगा जमीन पे, उसको रेंज बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है 2 अंडर रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देख रहे हो ना आप? ये एच एच में कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 स्मॉल एच मतलब टॉप से हाइट इंटू कैपिटल एच टोटल हाइट माइनस स्मॉल एच, ये हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ इफ्लक्स होती है। देख लीजिए। चलिए, सर ये रेंज कम ज्यादा भी हो सकती है ना? होगी ना, वो बताऊंगा ना अभी। ये फॉर्मूला पहले याद कर लो। ये समझ में आई क्या बात मेरी सभी को? फॉर्मूला लिख लिया बच्चों? चलो, अब इस एप्लीकेशन को लेके खास बात क्या है? सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब कुछ बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। क्वेश्चन 1, मान लीजिए ये हमारी टंकी है बच्चों। इस टंकी में कोई भी लिक्विड भरा है, पानी भरा हो सकता है यहाँ तक।
देखो हम लोग एक से ज्यादा होल भी कर सकते हैं, गौर करना ना, एक से ज्यादा होल भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस टंकी में मैंने 3 होल करे, होल नंबर 1, दिस इज होल नंबर 2 एंड दिस इज होल नंबर 3। होल नंबर 1 की जो हाइट है वो कितनी है, ये टोटल हाइट जो है ये h है। होल नंबर 1 की जो हाइट है बच्चों वो ये है। h/3 पे होल नंबर जो 2 की हाइट है वो क्या है, मेड एट द बॉटम। यस सर। बोल सकता हूँ, बोलो। तो भाई ये तो हमारे हाथ में, आप लोग, मैंने बोला ना एक कील साथ में रखो और घर की टंकी में जितने चाहो उतने छेद कर दो। जब तक आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया जब तक उसमें छेद करते चलना। तो ये एक छेद कहाँ पे किया, टॉप सरफेस से कितनी दूरी पे, h/3 पे। एक कहाँ कर दिया, h/2 मतलब मिड पॉइंट टंकी की, और एक कहाँ पे, h/3। तीनों होल से निकलने वाली वाटर की वेलोसिटी और वाटर की रेंज बताना है आपको। क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फुहारा, और क्या, फाइंड द रेंज ऑफ फुहारा। रेंज ऑफ फुहारा मतलब वो फुहारा कितनी दूरी पे गिरेगा और वो वेलोसिटी कितनी होगी। समझे क्या? पहले √2GH होल 2 से कितनी होगी, होल 2 से कितनी होगी, तो होल 2 की डेप्थ कितनी है सरफेस से, टॉप सरफेस से लेते हैं ना, तो होल 2 की डेप्थ कितनी है, आधी, h/2। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, h/2। और होल नंबर 3 की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, √2G। थर्ड जी होल की जो, एच थर्ड होल की जो टॉप सरफेस से डेप्थ है वो किसके बराबर है, टोटल हाइट h के बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू √2GH। चलो पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन सी वेलोसिटी होगी, V1 V1 1 2 3 में ज्यादा कौन सी है? V3 V3 होगी। बेटा V1 किसने बोला होगा। बोलने के? देख V1 लो आप, आपके सामने वैल्यू है यार, उसके बाद भी तुम गलत बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। V3 V1 सिमरन पगारे ने बोला और एक V3 लड़की ने बोला। V1 क्यों बोल रहे हो बेटा सिमरन, V1 क्यों लग रहा है आपको? सर सामने प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो बॉटम में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना। अरे यार, वही तो आपने कल वाली बात कर दी ना, फिर वही तो कल वाली बात कर दी आपने। पहली बात तो आपके सामने तीनों की वैल्यू रखी है, तब जब वैल्यू ही निकल गई तो प्रेशर वेशर को बीच में क्यों लाना। दूसरी बात मैंने बताया था, होल करते तो वहां तो प्रेशर सेम होता है, तीनों जगह P0 ही होगा, बताया था कि नहीं कल, जहां होल होता है वहां तो प्रेशर सेम होता है। यस सर। तो इसको प्रेशर से नहीं देखना, देखो चीजों को मिक्स करोगे तो खिचड़ी खाना के शौकीन हो क्या आप? सिमरन खिचड़ी पसंद है क्या, मिक्सचर, नो सर। है ना? जहां का जहां कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, हर जगह सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगाए जाते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है √2GH, जहां पे h उस होल की टॉप से हाइट, तो जितनी उस होल की टॉप से हाइट ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आपके सामने इस होल की हाइट h/3 है, इसकी h/2 है और इसकी h है, तो देखो ना बच्चों, √2GH/3 है, इसके √2GH/2 है, इसके √2GH है, तो आपको वैल्यू भी तो देख के समझ में आ रहा होगा ना, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है। V3 यहाँ डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर रहे हो, बाकी सब तो सेम है। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी वैल्यू कम होगी, मानते हो मेरी बात? यस सर।
बाकी एक बच्ची ने और कहा था V1 बड़ी होगी, एक और बच्ची ने कहा था। आपको दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? तो मतलब सबसे ज्यादा जो फुहारा तेज निकले इसका निकलेगा, V1 का निकलेगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोल दो, बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो बोलो बच्चों, पक्का बच्चों? सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? मेरा कंक्लूजन क्या है आप बताइए। मैं कहूं कि जितनी गहराई में होल करोगे, देखो जितनी गहराई में होल करोगे उतनी स्मॉल एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी बच्चों। कोई शक तो नहीं ना? तो करके देख लो घर की टंकी पे, अगर ऊपर करोगे, बीच में करोगे और नीचे करोगे, तो जो बॉटम पे फुहारा होगा बच्चों, उस बॉटम पे फुहारे की वेलोसिटी क्या होगी? आपकी मैक्सिमम होगी। तो क्या ये पॉइंट डायरेक्टली न्यूमेरिकल में काम आ सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पॉइंट डायरेक्टली काम आ सकता है क्या, कि वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम कब? व्हेन होल कहाँ मेड है? When hole is made at the bottom। अगर छेद को बॉटम पे किया जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो वेलोसिटी तो निकाल ली मैंने, और क्या पूछा है? वेलोसिटी के साथ क्या निकालना है? वेलोसिटी के साथ में क्या निकालना रेंज है? ऑफ फ्लक्स। रेंज ऑफ इफ्लक्स भी निकालना है। ओके, तो रेंज ऑफ इफ्लक्स भी निकालते हैं। रेंज ऑफ इफ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो, जो पहला वाला बच्चों होल है, देखना, जो पहला वाला होल है वो पहला वाला होल कितनी हाइट पे किया गया है? h/3। हाँ, h/3 डेप्थ पे किया गया है। यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है वो कितनी है बच्चों? v1। ये जो फुहारा है ग्राउंड पे ऐसे गिरेगा, कितनी दूरी पे गिरेगा? क्या ये दूरी को r1 बोल दूं? r1 बोल दूं क्या? पहले वाले का फुहारा है तो इसको r1 बोल दूंगा। टोटल हाइट कितनी है बच्चों? कैपिटल H। चलो अब मेरे को जवाब दो, फॉर्मूला क्या होता है रेंज का? वो याद है कि नहीं? 2 अंडर रूट स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अच्छा, ये h में कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी सुन लेना। फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट स्मॉल एच। स्मॉल एच का मतलब छोटा एच। छोटा एच हमेशा कहाँ से हाइट मानते हैं? टॉप सरफेस, Top surface। टॉप सरफेस। और जो कैपिटल एच है वो हमेशा कौन सी हाइट मानते हैं? टोटल हाइट। तो रेंज के फॉर्मूले को ऐसा भी कह सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टॉप से हाइट इनटू टोटल हाइट माइनस टॉप से हाइट। क्या बोलते हो बच्चों, चलेगा क्या? तो इस वाले की रेंज कितनी होगी? इस वाले का फुहारा कितनी दूर गिरेगा? देखना, 2 अंडर रूट, बोलो यहाँ पे स्मॉल एच कितना है? h/3। h/3। और यहाँ कितना आएगा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच भी कितना है? ये h/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाऊ? 2 अंडर रूट, बोलो ना, h/3 इंटू एच माइनस h/3 कितना होगा? ये h/3 होगा क्या? यस हो? सर। तो इसका रूट लेने पे कितना आएगा? थोड़ा गणित लगाओ। h और h का रूट, h स्क्वायर से h बाहर आएगा। जल्दी 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 बोलो। h स्क्वायर से h बाहर आएगा, और 3 9 से 3 बाहर आएगा। तो जो r1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 तो पहले से ही है, बोलो बच्चों। 3 और नीचे बाहर आ जाएगा और h भी बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा फिर? रूट 2। बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब इसका जो फुहारा है वो कितनी दूरी पे गिरेगा? 2√2h/3 दूरी पे गिरेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट द होल नंबर 2? व्हाट अबाउट द फुहारा गिरिंग फ्रॉम द होल नंबर 2? तो जो होल नंबर 2 से है
होल नंबर 2 कहाँ पे किया है? होल नंबर 2 कहाँ पे किया था? टंकी के मिड पॉइंट, टंकी के बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब उसकी डेप्थ कितनी है टॉप से? h/3 नो, by 2 वेरी h/2 होगा। यशस्वी, ऐसा क्यों बोला बेटा तुमने? सॉरी सर कंफ्यूज हो गई थी। ऐसा मत करो। होल नंबर जो 2 है वो कहाँ पे है? मिड पॉइंट मतलब h/2। इसकी वेलोसिटी लिख ली हम लोगों ने, वो मैंने निकालना बता दिया आपको यहाँ पर ऑलरेडी। यशस्वी का जो फोटो है वो कैसा डाला उसने? कौन है ये? खरगोश की बिल्ली है? सर बिल्ली है। मैं इसके इस पे डीपी की तरफ देखता हूँ, क्या बोलते हैं इसका जूम की प्रोफाइल, तो मेरे को लगता है ये मेरे को देख रही है। हैं? तो V2 की वैल्यू तो अपन ने निकाल लिया, √2g कितना है? h/2। अब हम लोगों को क्या निकालनी है? ये तो निकालनी ना, क्यों? फुहारे की वेलोसिटी हमको क्या निकालनी है? क्यों फुहारा कितनी दूर गिर रहा है, तो इसकी रेंज कितनी हो गया? मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूँ, बताना। R2 फॉर्मूला सबको अभी याद हो जाना चाहिए भाई, फॉर्मूला सबको अभी याद हो जाना चाहिए। कितना होता है? 2 √ कौन सा h, h/2 बड़ा की छोटा? कैपिटल H, स्मॉल h, अबे स्मॉल है। h/2। बेटा जो आंसर गलत देगा उसको मैं बाहर करूंगा। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना, फिर तुम लोग एग्जाम टेस्ट में भी जल्दीबाजी में गलत कर देते हो। जल्दीबाजी नहीं, पहले सोचो समझो तोलो। देखो सोचो समझो तोलो, ये 3 प्रोसेस होनी चाहिए, उसके बाद बोलो। जल्दीबाजी में नहीं बोलना बेटा, अपने को फिर बाद में आंसर चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं, जल्दी धीरे धीरे आराम से। फॉर्मूला क्या होता है? 2 √ कौन सा h है? स्मॉल h होता है ना। Small h. स्मॉल h, स्मॉल h की हाइट कितनी है? h/2 h/2। फिर यहाँ टोटल हाइट में से होल की हाइट माइनस कर देते हैं, ये ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? क्यों बच्चों? तो R2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 h/2 h/2 into h/2। तो ये आधा इंटू आधा, h - h/2 तो h/2, तो h/2 और h/2 में क्या? h² में h बाहर आ जाएगा और 2 में 2 बाहर आ जाएगा। क्या बोलते हैं? Yes, sir. yes व्हाट डू यू से? तो देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस में इन्हीं में करवा दूंगा। 2 into h